हेलो एवरीवन। दोस्तों, कल झारखंड हाई कोर्ट यानी कि सिविल कोर्ट के लिए जो वैकेंसी है असिस्टेंट और क्लर्क का, जो कि 410 पदों का जो रिक्रूटमेंट होने जा रही है, उसका कल एग्जामिनेशन है। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों का जो प्रिपरेशन है बहुत ही अच्छी हो गई होगी। और पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, कॉन्फिडेंस अपने आप को बना करके रखिए। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट हैं, जो कि आज मैं इस छोटे से वीडियो में आपको डिस्कस करना चाह रहा हूँ। आई होप कि इससे आपको एग्ज़ाम हॉल में ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। कई लोगों का सवाल रहता है कि हमारा जो है इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं कि टाइम ही नहीं बचता है, कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है। बेसिकली जो है टाइम मैनेजमेंट की बात हो जाती है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, क्वेश्चन छूट जाते हैं, बाहर निकलते हैं तो इजी क्वेश्चन पता चलता है ये तो बहुत ही आसान था, लेकिन वहाँ पे दिमागी काम नहीं किया, रीजनिंग छूट गया, मैथ छूट गया। तो इसी के रिगार्डिंग जो है कुछ एक्सपीरियंस हैं जो कि मैं आपको लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि लास्ट टिप्स जो है, जो अभी कल एग्जामिनेशन होने जा रही है उन सभी लोगों के लिए, कि टोटल क्वेश्चंस आपके पास 90 क्वेश्चंस हैं। 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। उस पर मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश प्लस ऐसे राइटिंग, ये सारे चीज़ें जो है आपको कवर करने हैं 2 घंटे के अंदर। ठीक है। तो एग्ज़ाम हॉल में आपका जो समय है वो किस तरह से निकल जाती है, वो आपको समय का पता ही नहीं चलेगा कि समय आखिर कहाँ गया, है ना। तो इसके रिगार्डिंग चलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि आपको जो है, आपने प्रैक्टिस में कुछ और ही प्रैक्टिस किए होंगे कि आपको पहले मैथ से स्टार्ट कर लिए, पहले रीजनिंग से स्टार्ट किए। कोई लोग ऐसे होंगे जो जीके से स्टार्ट करते होंगे, कोई इंग्लिश से स्टार्ट करते होंगे, जो आपका उसका जो स्ट्रॉन्ग सेक्शन होता है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेकिन मेरा जो सजेशन ये है कि जिसमें कम समय लगता है उससे आपको पहले स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि जीके जो है आपका, जीके में क्या है कि उस पर सोचने और समझने के लिए कुछ नहीं रहता। क्वेश्चन याद है, आपका ऑप्शन टिक मार्क हो गया। पहले कई लोग ऐसे करते हैं कि नहीं, OMR बेस्ट पे है, तो एक क्वेश्चन को हमने टिक लगाया और फिर क्वेश्चन टिक नहीं लगाया, हमने देख लिया कि 1 नंबर का क्वेश्चन का आंसर बी है, OMR पे हमने बी पे कलर करना स्टार्ट कर दिया। ये गलत तरीका है, कभी भी ऐसा ना करें, आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। तो सबसे आसान तरीका क्या है, पहला स्टेप मैं ये बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले आप जीके को कवर कीजिए। जीके में आपका 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मिनिमम 10 मिनट काफ़ी है आपके लिए। अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो आपका एग्जामिनेशन हॉल में पेपर जो है छूटने की चांस बढ़ जाती है। तो जीके में आपको जो है 10 मिनट मैक्सिमम देने हैं, क्योंकि 30 क्वेश्चंस हैं। और उस पर जो क्वेश्चंस याद नहीं है वहाँ बैठ करके याद करने की, रिमाइंड करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वैसे आपका जो है टाइम कंज्यूम हो जाएगी। तो जो क्वेश्चंस आपको आती है फटाफट उसको जो है टिक कर लीजिए। ठीक है। सेकंड, आपको जो है इंग्लिश पे जाना चाहिए, इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश में भी आपको 30 क्वेश्चन है। जो क्वेश्चंस आपको प्योर मतलब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पता है कि इसका ऑप्शन बी होगा, इसका आंसर ये होगा, तो उस क्वेश्चंस को टिक कीजिए। जो क्वेश्चंस एक बार में समझ में नहीं आ रही है उस क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए और आगे निकल आइए। ठीक है। कई लोग एक ही राउंड में कंप्लीट कर लेते हैं, गलत तरीका है ये। तो एक राउंड में कंप्लीट नहीं करना है। इंग्लिश में मैक्सिमम जो है आप जो है मैक्सिमम 2 राउंड में आपको जो है समय जो देना है वो 20 से 25 मिनट का समय आपको देना है। 30 क्वेश्चंस है, उसमें पैसेज ये सब भी है, तो थोड़ा ज़्यादा 25 मिनट भी आप दे देंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है। इसके बाद आपको जितना जल्दी हो सके एक राउंड में आपको कंप्लीट करना है। पहले जितने भी चारों सेक्शन है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, चारों जो है आपको फर्स्ट राउंड में कंप्लीट करना है। एक बार में पूरा 90 क्वेश्चन देख लेना है बहुत ही कम समय में। जो आ रहा है फटाफट उसको टिक करते जाइए। इसके बाद जो है फर्स्ट राउंड में टिक करने के बाद मैथ पे आइए। जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर मैथ्स पे आ जाइए। मैथ्स में जो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा है, एक क्वेश्चन स्टार्ट किए नहीं बना, फिर लोग उसी पे लगे रहते हैं कि क्यों नहीं बन रहा है। 10 बार क्वेश्चन रीड कर रहे हैं, 10 बार अलग अलग फार्मूला लगा रहे हैं, गलत तरीका है। आप एक बार में आप क्वेश्चन अच्छे से आराम से पढ़िए, समझिए क्या कह रहा है, कौन सी फार्मूला इस पर लगेगी, कौन सा ट्रिक इस पर है। अगर बन रही है तो ठीक है, नहीं तो स्किप कीजिए और आगे निकलिए। क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में अगर आप फंस गए 1-2 क्वेश्चंस में, तो आपको जो है मोटिवेशन कम हो जाएगी। आपको लगेगा कि ये बहुत टफ क्वेश्चन हमसे बन ही नहीं रहा है। फिर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने वो सारे टफ लगेंगे। तो मैथ में जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं उसको स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है इसको पूरा कंप्लीट कीजिए। इसके बाद बच गया आपका रीजनिंग पोर्शन। रीजनिंग में भी सेम अप्लाई कीजिए जैसे आपने मैथ में किया। जो क्वेश्चंस बन रही है 1 राउंड में, अब उसको कंप्लीट कर लीजिए, उसको टिक कर लीजिए। ये चारों पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाने चाहिए फर्स्ट राउंड में। और फर्स्ट राउंड में चारों सेक्शन जो है कंप्लीट करने के बाद जितने भी आपने 90 में, मान लेते हैं 90 में आपने 40 क्वेश्चन ही टिक कर पाए हैं, करेक्ट किए हैं, कोई बात नहीं है।
फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट, फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया। 40 क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, OMR जो आपका शीट रहेगा उस पर हम उसको जो है कलर कर लेंगे। अब सेकंड राउंड में फिर क्या करेंगे, सेकंड राउंड में आपको जिसमें लगता है कि हमारा रीजनिंग में बहुत क्वेश्चन छूटा हुआ है, क्योंकि OMR शीट पे आपको दिख जाएगा कि कितने क्वेश्चन छूटे हुए हैं। तो रीजनिंग और मैथ में आपको लग रहा है कि क्वेश्चन ज़्यादा छूटे हुए हैं, तो आप उसको फिर से अटेम्प्ट कीजिए। अब यकीन मानिए जब आप सेकंड राउंड में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, चाहे वह इंग्लिश हो, चाहे वह मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, सेकंड राउंड में आपको जो है फिर से वो क्वेश्चंस जो पहले नहीं बन रही थी वो क्वेश्चंस अभी आराम से बन जाएगी, क्योंकि प्रेशर जो है कम हो जाएगी आपके ऊपर। क्योंकि स्टार्टिंग में प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा रहती है, अकबकाया हुआ रहता है कि हाँ कैसे हम सॉल्व करें, नहीं बन रहा है, टाइम जा रहा है, तो इसके लिए प्रेशर ज़्यादा होते हैं, इसके लिए वो बन नहीं पाता है। तो ये चीज़ आप ज़रूर नोट करें। सेकेंड राउंड में जो क्वेश्चन आपको टफ लग रहे थे, जिसके फॉर्मूले याद नहीं आ रहे थे, वो चीज़ें आपके माइंड में जो है प्रेशर कम होने के बाद तुरंत याद आ जाएगी और तुरंत वहाँ पे आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये तरीका जो है आप ज़रूर अपनाइए और उम्मीद है कि आपको इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा और आपको टाइम जो है बचेगा। तो इस तरह से अगर जो देखा जाए तो मैथ में टोटल जो समय आपको दिया जाना चाहिए, मतलब आप जो दे सकते हैं, और मैथ में जो है 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो 25 मिनट मैक्सिमम काफ़ी होते हैं। अब दोनों राउंड मिला करके रीजनिंग में 15 क्वेश्चन हैं, मैक्सिमम 20 मिनट दोनों राउंड मिला करके। एक राउंड में आप 10 मिनट दे दीजिए, है ना, 10 मिनट में मान लेते हैं 10 क्वेश्चन बन गया, ठीक है। 5 क्वेश्चन छूट गए सेकंड राउंड में, फिर वो बन जाएंगे आराम से। जीके में मैक्सिमम 10 मिनट काफ़ी होता है 30 क्वेश्चन से रीड करने के लिए। अगर याद है तो तुरंत बन जाएगी, नहीं तो वहीं एग्जाम हॉल में अगर आप बैठ करके याद करेंगे तो कभी याद ही नहीं होगा, ठीक है। इंग्लिश में मैक्सिमम जो है 30 क्वेश्चन हैं, आप 30 मिनट भी दे दीजिए, तो इस तरह से जो है आपका 80 मिनट 90 मिनट का समय जो है आपका निकल आ जाएगा और अच्छे से अच्छा क्वेश्चन जो है आपका जो है वहाँ पे OMR में आप कलर कर पाएंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। सेकंड राउंड में तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अब जो बचा हुआ समय है उससे आपको क्या है, ऐसे राइटिंग आपको करनी है। तो ऐसे राइटिंग में आपको जो 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, कुछ लोग बोल रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि ऐसे लिखना कंपलसरी है क्या। नहीं लिखने से बेटर है कि आप लिख दीजिए, कुछ जो भी आपको आती है लिख दीजिए। ऐसा ना कि वो, क्योंकि इसमें कुछ भी नोटिफिकेशन में नहीं दिया है कि कंपलसरी है, बट हाईकोर्ट की ओर से जो नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ है उन्होंने बोला है कि इसमें हम कुछ भी अमेंड कर सकते हैं। हो सकता है कि वो कंपलसरी बोल दे कि नहीं ये कंपलसरी था, फिर तो आप जो नहीं लिखेंगे ऐसे राइटिंग वो तो ऑलरेडी बाहर हो जाएंगे। तो कुछ ना लिखने से बेटर है कि कुछ जो आपको आता है, 5 जो टॉपिक दिया जाएगा उस पर से जो आपको मन करे वो आप लिख लीजिए। थोड़ा सा 2-4 लाइन लिख दीजिए, ताकि ये तो रहे कि हाँ लिखा, कुछ तो स्टूडेंट लिखने का प्रयास किया, कुछ मार्क्स आपको ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए कभी ना छोड़ें, जो भी सेक्शन है आपको उस सेक्शन को कंप्लीट ज़रूर करें, जैसा भी हो मैक्सिमम। और ये मेरा कुछ एक्सपीरियंस था जो कि एग्ज़ाम का, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ, ताकि आप टाइम मैनेजमेंट पे ज़्यादा ध्यान दें और आपका जो एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। चलिए इतना ही, अगर इसके अलावा भी कुछ हो तो आप कमेंट करके आप भी जो है राय ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप कि आप सब लोग अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। चलिए कल मिलते हैं।